अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज छुट्टियों के 10 दिन की छुट्टियों के बाद आज हमारा पहला दिन है कॉलेज में। तो भाइयों से पूछते हैं कि 10 दिन कैसे गुजरी। शहजाद भाई, तो आपकी छुट्टियां कैसे गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज आपने कुछ नोट किया था? वो 10 दिन की छुट्टियां थी तो सर्दी कम हुई थी, आज स्कूल खुला तो कितनी सर्दी थी? सर्दी तो बहुत ही छुट्टियों में नहीं थी इतनी। अच्छा हाँ यार, ये बहुत ये सर्दी भी ना वेट कर रही थी हमारा कि कब ये 10 दिन की छुट्टियां भी ऐसे गुजरी जैसे घर से ऊपर कोई जहाज गुजरा हो। ये भाई यहाँ वाईफाई का मजा ले रहे हैं, ये देखो। अरे वाईफाई नहीं है यार, देखिए डेटा है यार कोई बंदा पैकेज करवा देता है। ये आपने अभी खोली है डेटा यार, ये देखिए वाईफाई वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अभी डेटा खोली है, वरना आप वाईफाई पे कनेक्ट हो यार। तो आप कौन सा अपना डेटा सेल्युलर डेटा चला रहे हैं? मेरा तो पैकेज है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पैकेज है। आपको बताऊं, ये मौलाना तारिक जमील गया था बलूचिस्तान 10 दिन की छुट्टियों में। तो चलो इससे पूछते हैं कि कैसे गुजरी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी छुट्टियाँ। तो फिर आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बता देता हूँ। बताओ कैसे गुजरी, मतलब क्या एंजॉय किया, कहाँ कहाँ घूमने गए, सर्दी थी ये बलूचिस्तान में या नहीं? काफ़ी अच्छी छुट्टियां गुजरी, लेकिन हम घूमे सिर्फ सिब्बी शहर में, और वहाँ से सिब्बी शहर से तकरीबन मेरे मामा का घर 200 किलोमीटर आगे है। वहाँ घूमे, पहाड़ियों पर चढ़े और बहुत सी चीज़ें जो यहाँ नहीं हैं वो वहाँ देखी। और पहले चलना भी हमारे लिए मुश्किल था, 2 कदम लेना भी, लेकिन फिर उस माहौल के हिसाब से हम एडजस्ट हो गए थे। अच्छा, वो चलना क्यों मुश्किल था? हाँ, चलना इसलिए मुश्किल था क्योंकि यहाँ तो प्लेन ज़मीन है, यहाँ आराम से चल सकते हैं। वहाँ के लोगों के स्पेशल जूते हैं और स्पेशल टाइप के चीज़ें हैं उनकी, तो वहाँ वो उन चीज़ों के हिसाब से एडजस्ट हुए पड़े हैं। और हमारे लिए पहले चलना इसलिए मुश्किल था, हमारे जूते भी वैसे नहीं थे और पहली बार गए थे, पत्थर वगैरह थे, फिसलने का चांस था, इसलिए चलना मुश्किल था। अच्छा, सही। तो डिफरेंस तो बहुत होगा यहाँ? हाँ, काफ़ी डिफरेंस था। वहाँ अगर आपको एक बिस्किट या एक टॉफ़ी लेने भी जाना है तो 60-70 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ आपको एक केबिन या छोटी सी दुकान मिलेगी। अच्छा। और शहर की बात करें तो वो 150-200 किलोमीटर बाद एक शहर है, जिसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन काफ़ी अच्छा शहर है, घर के सारे सामान उसमें मिल जाएंगे। तो वहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात होगी यार? हाँ ऐसे है, लेकिन वो 2 महीने पे 3 महीने पे जाते हैं, अपना सामान लेकर आते हैं और ऐसे ही होता है उनका जीना। और ज़्यादा चीज़ें हमारी तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो नेचुरल लाइफ है उनकी, ऑर्गेनिक लाइफ है। देहात में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे काम चला लेते हैं। सही जी। और वहाँ का टेम्परेचर वगैरह कैसा था? हाँ, टेम्परेचर भी एनवायरनमेंट तकरीबन ऐसा ही था, ज़्यादा सर्दी अभी तक नहीं थी वहाँ। और खानों की बात मैं बताना भूल गया, खाने वहाँ बहुत अच्छे थे, बहुत देसी खाने थे, देसी घी थी, दूध था, और ये जो देसी चीज़ें हैं सब देसी चीज़ें, दाल वगैरह, मसाले, ये चीज़ें नहीं थी। मतलब जो स्पाइसी चीज़ वगैरह होती हैं यहाँ पर खास बहुत, हाँ, फास्ट फूड वगैरह वहाँ पर वो कम मिलती है ना? बिल्कुल, स्पाइसेस, फास्ट फूड्स वो बिल्कुल भी नहीं थी, कम नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा। उस शहर में भी ढूंढना मुश्किल था स्पाइसेस को, और उसमें हनी थी, मिल्क था, और देसी घी थी, और बटर वगैरह था, गोश्त थी, और ऐसे देसी खाने थे। और हम वहाँ गए थे ना तो हमने सोचा कि वहाँ बहुत सर्दी होगी और हम बीमार होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ हमें सर दर्द था, वहाँ जाके वो सर दर्द भी ख़त्म हो गया, वहाँ उसे भी छोड़ आए। अच्छा। बिल्कुल हेल्दी और फिट होके वहाँ से आए। वो माहौल भी नया था, तो आप पहली बार घूमने गए थे तो एक्साइटेड हो गए बहुत? हाँ बिल्कुल एक्साइटेड थे, पहली बार सफ़र पे, और लोग इतने अच्छे थे, हमारे मामा वालों ने इतनी मेहमान नवाजी की, और बहुत ही सादे सीधे और अच्छे लोग थे। वापसी पर हम बिल्कुल इमोशनल थे, वापसी का सफ़र इमोशंस में गुजरा, और पहले के सफ़र के मुकाबले में पहले जब जा रहे थे तो बहुत एक्साइटेड थे, वापसी में बहुत इमोशनल थे। अच्छा, सही।
तो आपको कितना टाइम लगा था सफ़र में? सफ़र यार थोड़ी लॉन्ग हुई थी। वैसे हमें तकरीबन 2 दिन में अपने मामा के घर पहुंच जाते, लेकिन यहाँ से हम 3 बजे के टाइम कोच में चढ़े और जाके रात को 2 बजे के टाइम वहाँ सिब्बी बाईपास पर पहुँचे। सिब्बी बाईपास से सुबह में रात वहाँ हमने गुजारी और सुबह को गए सिब्बी शहर। सिब्बी शहर से सारा दिन हमारा वहाँ गया। 3-4 बजे के टाइम फिर हमने गाड़ी ली, वहाँ से गए। बीच में एक स्टॉप था मुंडा स्टॉप, रात फिर से वहाँ गुजारी। और उन बेचारों ने, जो हम उनको पहचानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की। 10-12 आदमी थे, उन सबको खाना खिलाया, बिस्तर वगैरह दिए, चाय पिलाई। और फिर हम गए, उससे अगले दिन फिर हम गए अपने मामा के घर। टोटल 3 दिन। ट्रांसपोर्ट वगैरह सेम है यहाँ के हिसाब से? नहीं, वहाँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ अच्छा। करोला चलती है, ये गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ ये गाड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं है। सिब्बी के आगे वीगो के अलावा वीगो और डबल डोर डार्सन जैसी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन बाकी ये गाड़ियाँ नहीं चलती। और सिब्बी शहर में हमने एक और चीज़ देखी कि वहाँ टांगा गाड़ियाँ बहुत आम थी। अच्छा। यहाँ जो कि दिखने में नहीं आती, वहाँ बहुत आम थी सिब्बी में। सही। और लैंग्वेज वगैरह? हाँ, लैंग्वेज का हमने सोचा था कि वहाँ सिर्फ बलोची होगी, लेकिन वहाँ बलोची थी, मेन बलोची थी। लेकिन बलोची के बाद सिंधी, पश्तो और उर्दू, ये बलोचियाँ और ये ज़बानें भी थी। लेकिन बलोची, उर्दू और सिंधी, ये 3 ज़्यादा आम ज़बानें थी। अच्छा यार, चलो थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, तो ठीक है, थैंक यू यार। ये गाइस, मैं जा रहा हूँ MCB बैंक की तरफ। छुट्टी हो चुकी है कॉलेज की, थोड़ा काम है, पैसे वगैरह निकालने ATM से, तो जा रहा हूँ मैं वहाँ। और ये गाइस, मुझसे एक सीन हो गया था, वो ATM की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, तो मैंने कुछ नोट नहीं किया था, तो अब पैसे नहीं निकले, ATM एक्सपायर हो चुका है। तो मेरे साथ तो सीन हो गया है, पर कोई बात नहीं है, वो अकाउंट में पैसे निकालना है, अकाउंट से पैसे निकालते हैं। तो जब मैं जा रहा हूँ मोबाइल की मार्केट की तरफ, जहाँ पैसे निकलते हैं, तो वहाँ जाके पैसे निकालता हूँ। मैंने पैसे निकाल लिए हैं अकाउंट से, तो थोड़ा काम है मचरी शहर में, तो जा रहा हूँ अंदर शहर की तरफ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये देखो, सारे बच्चे हमें माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट करो, ताकि हम आगे अपनी कंसिस्टेंसी ले आएँ और इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह बना सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें भाई, और वो पूरा वीडियो देखें। गाइस, मुझे लेनी थी मुर्गी, तो मैंने मुर्गी ले ली है, और ये घर जाके बना के फ्राई करके खाऊंगा, और आप अपनी लेके फिर खा सकते हो। गाइस, अब बाकी एक काम थोड़ा सा रहता है, मुझे कपड़े लेने हैं दर्जी से, चाचा के हैं, तो वो मैं अब दर्जी के दुकान पर पहुंच चुका हूं, तो अब मैं जा रहा हूं वो कपड़े लेने। मुझे लगी थी भूख, तो इसलिए मैंने रोल लिया है, तो आपको ये खा के टेस्ट का जायका बताता हूँ कि इसका जायका कैसा है। मेरा बहुत जायकेदार है। तो गाइस, मैंने काम पूरा कर लिया है मटियारी शहर में, और अब मैं जाऊंगा सुजुकी स्टॉप की तरफ। अब घर की रवानगी की तरफ जाना है मुझे घर। तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।